राधे राधे दोस्तों, मैं रश्मि चौधरी आपका लक्ष्य डिफेंस एकेडमी में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली वीडियो तो आपने देखी होगी, उम्मीद करती हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। और अब मैं आपको हिंदी का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, कहाँ से हिंदी आई और संस्कृत और हिंदी के मध्य कौन कौन सी भाषाएं आई, सभी के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। चलते हैं बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक था प्रिय विद्यार्थियों मेरा हिंदी का उद्भव एवं विकास। हिंदी का उद्भव एवं विकास। बच्चों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी कब आई, संस्कृत कब आई और इनके मध्य के दौर में कौन कौन सी भाषाएं आई। तो बच्चों, एक बार मैं फिर दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। संस्कृत, सबसे पहले संस्कृत भाषा आई। कौन सी भाषा आई? संस्कृत। बच्चों, संस्कृत में भी दो काल विभाजन हो गए, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। बच्चों, वैदिक संस्कृत और दूसरी आपकी लौकिक संस्कृत। कौन सी? लौकिक संस्कृत। जी हाँ, वैदिक संस्कृत और दूसरी आपकी लौकिक संस्कृत। बात आती है संस्कृत का कालखंड कब से कब रहा। तो बच्चों, मैं आपको कल बता चुकी हूँ कि इनका कालखंड 1500 ईसा पूर्व से रहा। बात करती हूँ साल की, तो 3500 साल पहले हमारी संस्कृत भाषा आ चुकी थी। बात करती हूँ किन की थी प्रसिद्ध भाषा, तो ये आर्यों की भाषा थी, आर्यों की जननी थी। और ये सभी भाषाओं की जननी नहीं होती। क्या बच्चों, अंग्रेजी इनकी जननी है क्या? नहीं, अंग्रेजी तो अंग्रेजों की जननी है। तो संस्कृत को हम कहेंगे आर्यों की जननी। आर्यों की भाषाओं की जो जननी है वो होती है संस्कृत। और संस्कृत को दो भाग कर दिए गए, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरी लौकिक संस्कृत। उसके बाद आती है बच्चों पाली। कौन सी भाषा आएगी? पाली। उसके बाद आएगी प्राकृत। उसके बाद कौन सी भाषा आएगी? प्राकृतिक। और प्राकृत के बाद आएगी अपभ्रंश। कौन सी आएगी? अपभ्रंश। और उसके बाद अपनी भाषा आती है हिंदी। जी हाँ दोस्तों, उनके बाद आई थी हिंदी। अब देखो बच्चों, संस्कृत और हिंदी के मध्य कितनी भाषाओं का दौर रहा। तो कहे पाली और प्राकृत, अपभ्रंश, ये तीन भाषाएं हमारे मध्य दौर से गुजरी। बात आती है मैडम वैदिक संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, तो ये भी मैं बता देती हूँ साथ के साथ। वैदिक संस्कृत में वेद, पुराण, उपनिषद, वेद, पुराण, उपनिषद और एक और आता है आपका ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये किस में आए थे? वैदिक संस्कृत में। कौन कौन से? वेद की बात करूं तो वैदिक संस्कृत, पुराण की बात करूं तो वैदिक संस्कृत, उपनिषद की बात करूं तो वैदिक संस्कृत और ब्राह्मण की बात करूं तो वैदिक संस्कृत। बच्चों, बात आती है फिर लौकिक संस्कृत में कौन सी रचनाएं लिखी गई थी, कौन से ग्रंथ आए थे, तो मैं आपको बता दूं लौकिक संस्कृत में आपकी लिखी गई थी रामायण। और रामायण के रचनाकार कौन है? रामायण के रचनाकार हैं वाल्मीकि। आगे बात करती हूँ महाभारत। तो महाभारत भी कब की मानी जाएगी रचना? महाभारत मानी जाएगी आपकी लौकिक संस्कृत की। तो लौकिक संस्कृत में महाभारत की रचना हुई और महाभारत की रचना करने वाले कौन थे, तो ये भी मैं आपको साथ के साथ बता दूं, वेद व्यास। अब बच्चों, बात आती है रामायण की, तो मैं आपको दो चार पंक्तियां इसमें सुना दूं कि रामायण वाल्मीकि, हर किसी इंसान का अपने जीवन में कुछ ना कुछ टर्न पॉइंट होता है। कविता की बात करूं, कहानी की बात करूं या फिर किसी के जीवन की बात करूं, इसमें कुछ ना कुछ टर्न पॉइंट अवश्य होता है। ये टर्न पॉइंट ही आपकी दिशा और दशा को बदल सकता है, दोनों ही बदल जाती हैं। तो ऐसे ही वाल्मीकि जी थे और वाल्मीकि जी पहले
डाकू थे, डाकू प्रवृत्ति के लोग थे और इनका एक जीवन में ऐसा टर्न पॉइंट बना, उसी के बदलाव से इन्होंने रामायण रच डाली। बच्चों मैं बताती हूँ आपको, इन्होंने पूर्व नियोजित नहीं किया कि मुझे रामायण लिखनी है, ये उनका पूर्व नियोजित काम नहीं था कि मुझे पूर्व मतलब पहले से उन्होंने कोई भी योजना नहीं बनाई थी कि मुझे रामायण लिखनी है। एक बार की बात है कि वाल्मीकि जी जंगल से होकर गुजर रहे थे, तो गुजर रहे थे, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और सामने वृक्ष पर चकवा और चकवी दोनों ही प्रेम क्रीड़ा कर रहे थे, अपने आप में मग्न थे। कौन? चकवा और चकवी। तभी शिकारी आता है। इस दृश्य को देखने वाले कौन थे? वाल्मीकि थे। इस दृश्य को देख ही रहे थे कि उसी टाइम शिकारी आता है, और शिकारी आता है तो तीर छोड़ता है, बाण छोड़ता है, और बाण किसके जाके लगता है? चकवा और चकवी में से किसी एक कर जाके लग जाता है। तो इसी को देखकर सहसा ही वाल्मीकि जी के दिल से आवाज निकली, कलेजे से आवाज निकली कि यत क्रौंचे मानसाद, यत क्रौंचे मानसाद तत् शाश्वत क्षमा। कहा कि हे शिकारी भैया, आपने ये क्या कर दिया? इन विचारों की क्या गलती थी जो आपने चकवा और चकवी में से एक को मार डाला? उसी टाइम से बच्चों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको एक बात समझ में आई होगी, जो आप करुण रस पढ़ते हो, रस के अंदर कौन सा रस? करुण रस। और करुण रस की शुरुआत कहाँ से होती है? इसी रामायण से होती है। तो बच्चों ध्यान दो, रामायण की जो प्रथम पंक्तियां हैं, वो प्रथम पंक्तियां यही हैं। वाल्मीकि जी का मन पिघल गया और इन्होंने डाकू प्रवृत्ति छोड़कर अपना पूरा टाइम किसे दे दिया? श्री राम भगवान की भक्ति के लिए। तो इस आधार पे इन्होंने इसकी रचना कर डाली। इनका कोई पूर्व नियोजित ये कार्यक्रम नहीं बना था उनके दिमाग में कि मुझे रामायण ही लिखनी है, मुझे महाभारत लिखनी है, या मुझे राम की भक्ति करूंगा, क्योंकि वो कौन थे? कौन थे भाई वो? तो ध्यान रखना, वो एक गुंडा प्रवृत्ति, कहते ही डाकू प्रवृत्ति के लोग थे, लूटपाट करते थे। लेकिन उनका दिल कब से पिघला? जब उन्होंने चकवा और चकवी का दृश्य देखा। उसके बाद बात आती है बच्चों पाली। बच्चों इसका कालखंड मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहां जाके एक बार देख लेना। पाली भाषा है, और पाली भाषा की बात करूं तो किनकी भाषा है? पाली किसकी मुख्य भाषा रही है? तो आपको बता दूं, बौद्धों की। किसकी? बौद्धों की। बौद्ध की। बच्चों मन में चल रहा होगा ये बौद्ध होते हैं, ये व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो बुद्ध प्लस आ से बौद्ध शब्द बना है। हाँ जी, इसमें प्रत्यय आ है और बुद्ध इसमें मूल शब्द है। बुद्ध प्लस आ से बौद्ध शब्द बना है। और बात करती हूँ बौद्ध में जो भगवान बुद्ध थे उनकी जातक कथाएं कितनी हैं? तो बता दूं कि 500 से अधिक जातक कथाएं लिखी जा चुकी हैं बौद्ध ग्रंथ में। और अब बच्चों जो जातक कथाएं होती हैं वो होती क्या हैं? तो आपने बचपन में कहानी तो सुनी होगी मगरमच्छ और बंदर वाली। नहीं सुनी तो अभी सुना देती हूँ। मगरमच्छ और जातक कथाएं हैं। और जातक कथाएं कितनी से ज्यादा लिखी जा चुकी हैं? जातक कथाएं आपकी 500 से ज्यादा बौद्ध ग्रंथ में लिखी जा चुकी हैं। जातक कथा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पूर्व जन्म। पूर्व जन्म की जो कहानियां होती हैं, पूर्व जन्म किससे संबंधित था? पूर्व जन्म था भगवान बुद्ध से। तो भगवान बुद्ध की जो पूर्व जन्म की बात थी उन्हें कहते हैं जातक कथाएं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जातक कथाएं इनके पूर्व जन्म से संबंधित थी और 500 से ज्यादा जातक कथाएं लिखी जा चुकी हैं। बात आती है बच्चों कि भगवान बुद्ध का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। और इसी बुद्ध प्लस आ से बौद्ध हुआ है और बौद्धों की भाषा पाली भाषा रही है। तो बच्चों यदि मैं साहित्य की तरफ चलूं तो भगवान बुद्ध की एक आपको खंड काव्य मिलता है।
बुद्ध का एक खंड काव्य है जिसका नाम है यशोधरा। जी हाँ बच्चों, यशोधरा का आपको, ये यशोधरा है और इस यशोधरा को आपको पढ़ना पड़ेगा। कौन सा काव्य है, साथ ही साथ बता दूं, यह काव्य खंड काव्य है। कौन सा काव्य है, खंड काव्य है। बात बता दूं इसके रचनाकार कौन है, तो बात बता देती हूं मैं इसकी भी, मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा खंड काव्य है, पहली बात। दूसरी बात, लिखने वाले कौन है, मैथिली शरण गुप्त। लिखी कब गई थी, तो इसको भी साथ के साथ में यही क्लियर कर दूं तो 1932 में। ठीक है बच्चों, यशोधरा खंड काव्य है, कब लिखी गई, 1932 में। रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों एक बार की बात है कि ये भगवान बुद्ध थे, ये तो बाद में पढ़ेंगे इनके नाम। सिद्धार्थ नाम था इनका बचपन का, सिद्धार्थ थे। और सिद्धार्थ का मन अपने राज्य में नहीं चलता था, वो क्या चाहते थे, वो सन्यासी चाहते थे पहले से। तो एक बार की बात है, वो छत पर टहल रहे थे, छत पर टहलते टहलते उन्होंने एक वृद्धा को देखा जो कि हाय राम, हे राम, मुझे ले जा राम पुकार रही थी। इसको देखकर उनका मन पिघल गया। उसके दूसरे दिन उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा जिसको ले जा रहे थे, उनको भी इसको देखकर, इस दृश्य को देखकर झटका लगा। और तीसरे दिन उन्होंने एक वृद्धा को देखा जिसके बाल सफेद हो चुके थे। तो बच्चों उसी टाइम सिद्धार्थ ने तय कर लिया कि इस राज में कुछ नहीं रखा है, मुझे क्या होना है, सन्यास होना है, सन्यासी होना है। तो इस बात को राजा एवं रानी, उनके माता एवं पिता ने जाना और उनकी शादी किससे करवा दी, विवाह यशोधरा से करवा दिया। किसका, सिद्धार्थ का। तो बच्चों जब सिद्धार्थ ने उस वृद्धा को देखा जिसके बाल सफेद थे, तब उनके मन में एक बात आई। मैं आपके सामने 2-4 पंक्तियां पेश कर रही हूं। देखी मैंने आज जरा, देखी मैंने आज जरा, जरा होता है बुढ़ापा, देखी मैंने आज जरा, एक दिन हो जाएगी मेरी यशोधरा, जो था उपवन आज भरा, जो था उपवन आज भरा, क्या हो जाएगा, सूख जाएगा एक दिन मिट्टी में स्वर्ण भरा। जो हमारी धरती है, जो हमारा उपवन है, जो हमारा उद्यान है, जब तक ये हरा भरा है तब तक लोग इसमें विचरण करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन जिस दिन यह उद्यान सूख जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोई इसमें भ्रमण करना पसंद करेगा, बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार ये बुढ़ापा जब मेरी रानी पत्नी श्रीमती को आएगा, धर्म पत्नी यशोधरा को आएगा, उस टाइम मेरी पत्नी की तरफ मैं भी नहीं मुड़कर देखूंगा। कहने का तात्पर्य यह सुंदरता बस युवा अवस्था तक ही है। तो इनके माइंड में यह भी, दिमाग की बात करूं, इनके दिमाग में यही बात बैठ गई और ये चल दिए। तो अर्धरात्रि का टाइम था, रात हो चुकी थी। इन्होंने यशोधरा को देखा और इनका 1 वर्ष का बेटा था राहुल। तो 1 वर्ष का राहुल बेटा था और यशोधरा थी, दोनों सो रहे थे और अर्धरात्रि को निकल पड़े। इनकी ये 3 घटनाएं हैं, ये 3 ही घटनाएं इनको प्रभावित करती हैं और इन तीनों घटनाओं के साथ ही ये निकल पड़ते हैं। जब ये निकल जाते हैं, सुबह होती है तो यशोधरा जागती हैं तो अपनी सखी से क्या कहती हैं, सखी से कह रही हैं, अबे सखी मुझसे कह कर तो जाते, अबे सखी मुझसे कहकर तो जाते। क्या कहकर, भाई मुझे बताया नहीं है, अबे सखी मुझसे कहकर तो जाते, जाने कहाँ भटकेगा, जाने कहाँ भटकेगा, कौन सी राहों में जा अटकेगा, कौन सी राहों में जा अटकेगा, छोड़ गया मेरा मतवाला, सोता छोड़ गया मेरा मतवाला, अबे सखी मुझसे कहकर तो जाते। प्रभाई हो रही हैं, दुखी हो रही है यशोधरा और कह रही है कम से कम मुझे जगा तो लेते, कम से कम मुझे बताकर तो चले जाते, जाना तो था ही, लेकिन मुझे क्या करके जाते, बताते जाते। तो बच्चों मैं बताती हूँ, बौद्ध की भाषा कौन सी थी, पाली। भगवान बुद्ध की भाषा कौन सी थी, पाली।
सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ये पाली भाषा में ही इन्होंने उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिए थे। सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में देने वाले कौन थे? भगवान बुद्ध ही थे। तो चलते ही बच्चों आगे भाषा की बात करती हूँ। तो कौन सी भाषा आएगी? प्राकृत। कौन सी भाषा आएगी? प्राकृत। और प्राकृतिक भाषा किन की प्रसिद्ध है? तो प्राकृतिक भाषा रही है जैनियों की। जैनियों की, समझ रही बच्चों? प्राकृत भाषा किन की रही है? जैनियों की। जबकि पाली भाषा किन की रही है? बौद्धों की। तो बात आती है व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए तो जैन शब्द बना किससे है? तो ये भी मैं साथ के साथ बता दूं, जैन प्लस जिन प्लस आ। जिन प्लस आ से ही जैन शब्द बना है। जिनका शाब्दिक अर्थ होता है जिन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया उन्हें कहते हैं जैन। जिन्होंने इंद्रियों पर प्राप्त कर लिया उन्हें कहते हैं जैन। बच्चों मैं बार बार उस शब्द को रिपीट करती हूँ तो इससे शब्द का अर्थ या महत्व कम हो जाता है। एक बार में समझ लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जिन प्लस आ से बना है जैन। बात आती है हमारे हिंदी की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? तो बच्चों बता दूं कि हिंदी की जो पहली रचना है, सर्वप्रथम वाली रचना है, वो इसी प्राकृतिक भाषा से ही है। कौन सी? बताती हूँ। सर्वप्रथम श्रावकाचार। ये कौन सी है? ये सर्वप्रथम हिंदी की रचना है। ये सर्वप्रथम हिंदी की रचना मानी गई है और इनका नाम है श्रावकाचार। और प्राकृतिक भाषा में जो जैनी थे महावीर। कौन? महावीर। महावीर स्वामी ने सबसे ज्यादा उपदेश किसमें दिए थे? प्राकृत भाषा में ही उपदेश दिए थे। बात करती हूँ श्रावकाचार पहली सर्वप्रथम पहली रचना है हिंदी की। और इसके लेखक कौन है? इसके विद्वान कौन है? तो ये भी साथ के साथ बता दूं, श्रावकाचार के विद्वान का नाम था देवसेन। जी हाँ, देवसेन। और सन की बात कर देती हूं तो सन था इनका 933 ईस्वी। समझ रहे बच्चों? हिंदी की सर्वप्रथम रचना श्रावकाचार है। श्रावकाचार किसके द्वारा लिखी गई है? देवसेन के द्वारा रचित है। और देवसेन किस सन में इसकी रचना की थी? देवसेन ने तो 933 ईस्वी में इसकी रचना हो चुकी थी। लेकिन बच्चों आपके मस्तिष्क में विचार आया होगा इसमें है क्या श्रावकाचार में? तो ध्यान रखना बच्चों, श्रावकाचार में सिर्फ गृहस्थ महिलाओं के जीवन का वृत्तांत है। इसमें देवसेन ने सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ महिलाओं के बारे में बताया है। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपभ्रंश। अब बात आती है अपभ्रंश के। बच्चों अपभ्रंश के 7 रूप होते हैं। एक उनमें से एक रूप है सौर सैनी। कौन सा बच्चों? सौर सैनी अपभ्रंश। बच्चों क्यों बता रही हूँ? क्योंकि सौर सैनी अपभ्रंश से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। सौर सैनी 7 रूपों में से एक रूप है। इसको भी मैं व्याकरण की दृष्टि से तोड़ना चाहूं तो बना दो सूर प्लस सैन। ये महाराष्ट्र का है और इसी से बन गया हमारा सौर सैनी। इसी सौर सैनी से ही हमारी हिंदी की उत्पत्ति होती है। और बात करती हूँ किस भाषा से ली गई है? तो भाषा है इसकी फारसी भाषा। तो बच्चों अपभ्रंश को भी आप समझ गए होंगे। इसी को ही संस्कृत और हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है। किसको? अपभ्रंश को हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप कहा जाता है, या फिर यूं कहे टूटा फूटा हुआ रूप। बात आती है बच्चों हिंदी की, तो सबसे एंड में हमारी हिंदी आई है। देखो बच्चों संस्कृत आ गई, उसके बाद 2 कालखंड हो गए, पाली भी आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई और उसके बाद हमारी हिंदी आई। तो एक शायर है इसमें इकबाल। इकबाल शायर है और इकबाल शायर कौन से शायर हैं? इकबाल शायर हैं और इन्होंने कहा हिंदी है हम। क्या कहा इकबाल शायर ने? हिंदी है हम
हिंदी है हम, वतन हमारा हिंदुस्तान, वतन हमारा हिंदुस्तान। जो इकबाल शायर थे उन्होंने कहा है हिंदी है हम, ये नहीं है भाई हम हिंदी हैं। हम भाषा कब से यूज करने लगे, प्रयोग कब से हुई? हिंदी पहले प्रारंभिक दौर में हिंदी शब्द भारतीयों के लिए होता था बच्चों। किसके लिए होता था? भारतीय के लिए होता था। हिंदी शब्द का प्रयोग पहले किसके लिए होता था? भारतीय के लिए होता था। तो बच्चों बता दो, इकबाल साहिब ने कहा है, जो शायर है, हिंदी है हम। भाई हम कोई हिंदी भाषा नहीं है, हम भारतीय हैं। कौन है? भारतीय हैं हम, भारतीय हैं हम। वतन हमारा हिंदुस्तान, वतन हमारा कौन सा है? हिंदुस्तान है। बच्चों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा हिंदी का उद्भव और विकास कहाँ कहाँ से कैसे कैसे हुआ है, इनका कालखंड क्या रहा है, संस्कृत कितने कालखंडों में विभाजित हो गई, वैदिक संस्कृत में कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई, जबकि लौकिक संस्कृत में क्या क्या हुआ, पाली में कौन थे, किसकी भाषा रही है, सबसे ज्यादा किसके उपदेश रहे पाली भाषा में। और यदि आपको पढ़ना है, एक बात बता दूं, जो पाली भाषा है इसमें भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्ति के लिए घर छोड़ा, गृहस्थ छोड़ा, तो हमारे हिंदुस्तान या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, हिंदू लोग क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति। क्या कहते हैं? ज्ञान प्राप्ति। जबकि बौद्ध लोग क्या कहते थे? पाली भाषा में क्या कहते हैं? कैवल्य प्राप्ति। क्या कहते हैं? कैवल्य प्राप्ति। लेकिन बच्चों साहित्य और इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो महाभिनिष्क्रमण इन्हें कहा जाता है। गृह त्यागने को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो बच्चों एक बात की 100 बात की एक ही बात है, यदि आपको भगवान बुद्ध के बारे में जानना है तो आप यशोधरा, और यशोधरा एक खंड काव्य है, और खंड काव्य को लिखने वाले कौन है? मैथिली शरण गुप्त है, और सन कौन सा है? 1932 को पढ़िएगा, समझिएगा और ध्यान में रखिएगा। बात आती है प्राकृत की, तो प्राकृत में हमारी जो हिंदी की सर्वप्रथम रचना हुई है वो प्राकृत में ही हुई है, और प्राकृत में हुई है वो कौन सी रचना है? श्रावकाचार है। श्रावकाचार को लिखने वाले कौन है? देवसेन है। और सन की बात करूं तो 933 ईस्वी है, 933 ईस्वी है। इसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है तो बता दूं, साथ के साथ इसमें गृहस्थ महिलाओं के बारे में वर्णन किया गया है। बच्चों यदि आपको कोई डाउट है, कमेंट है, उससे कीजिएगा और शेयर करके हमारा सहयोग भी कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको दोनों ही वीडियो अच्छी लगेंगी, और यही नहीं, मैं आपको व्याकरण का एक एक शब्द तोड़कर अच्छी तरह से आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगी, और उम्मीद भी करूँगी कि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े, सिर्फ आप एक बार व्याकरण को पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, कल